बड़ी खबर आपको बताएंगे। आज बीजेपी में शामिल होने वाले हैं चंपाई सोरेन। शिवराज सिंह चौहान चंपाई सोरेन को दिलाएंगे सदस्यता। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा भी रहेंगे मौजूद। राज्यपाल ने चंपाई सोरेन का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। कल चंपाई सोरेन की तरफ से जेएमएम के सभी पदों से इस्तीफा दिया गया और इस इस्तीफे को मंजूर भी कर लिया गया है। हेमंत सरकार के मंत्री पद से चंपाई सोरेन ने इस्तीफा दिया और अब आज बीजेपी में शामिल होने वाले हैं चंपाई सोरेन। कोल्हान का टाइगर चंपाई सोरेन को कहा जाता है और ऐसे में अब कोल्हान का टाइगर बीजेपी के साथ होगा। शिवराज सिंह चौहान दिलाने वाले हैं सदस्यता चंपाई सोरेन को। इसके पहले जब दिल्ली दौरे पर चंपाई सोरेन आए हुए थे, उस दौरान इस बात की अटकलें बहुत ज्यादा तेज थी कि चंपाई सोरेन जल्द ही बीजेपी का दामन थामेंगे। हालांकि उस समय उन्होंने इनकार कर दिया था। हमारे साथ धनंजय मंडल जुड़ चुके हैं। धनंजय, आज का दिन अगर हम बात करें झारखंड की राजनीति में बहुत ज्यादा खास है क्योंकि अब से कोल्हान टाइगर बीजेपी के साथ होने वाले हैं। धनंजय, तो जो हमारे सहयोगी है धनंजय, हम उनसे एक बार फिर से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम बात कर रहे थे झारखंड की सियासत की क्योंकि इस वक्त बहुत ज्यादा उथल पुथल है। इनफैक्ट कुछ महीनों से लगातार उथल पुथल है। सबसे पहले सीएम हेमंत सोरेन वो जेल गए, इसके बाद चंपाई सोरेन को प्रभार मिला। जब हेमंत सोरेन बाहर निकल कर आए जेल से, एक बार फिर हेमंत सोरेन ने सीएम का पद संभाला और तभी से नाराजगी की खबरें चंपाई सोरेन के सामने आने लगी थी। नाराजगी उनकी चल रही थी। काफी ज्यादा एक भावुक नोट भी चंपाई सोरेन ने लिखा था जेएमएम के लिए, हेमंत सोरेन के लिए, और उसके बाद से सियासी गलियारों में तमाम तरह की अटकलें तेज हो गई थी। हालांकि चंपाई सोरेन लास्ट मोमेंट तक इस बात से इनकार करते रहे कि मैं अभी जहां हूं मैं वहीं रहूंगा। बीच में ये खबर सामने आई कि चंपाई सोरेन अपनी एक अलग पार्टी बनाएंगे, लेकिन अब अंतोगत्वा आज बीजेपी में शामिल होने वाले हैं चंपाई सोरेन। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शपथ सदस्यता दिलाते हुए नजर आएंगे, सदस्यता ग्रहण कराएंगे और इसके अलावा असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो आज राजनीति में झारखंड की एक बड़ा उलटफेर होने वाला है। चंपाई सोरेन, जिनका झारखंड की राजनीति में एक अच्छा नाम, कोल्हान के टाइगर उनको कहा जाता है, और ऐसे में अब आज बीजेपी का दामन थाम लेंगे। आज से बीजेपी के साथ हो जाएंगे चंपाई सोरेन। तो झारखंड में भी क्योंकि अब चुनाव होने हैं और चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएंगे इसी तरीके से उठापटक का दौर देखने को मिलेगा और ऐसे में ये बड़ा फेरबदल जो कि झारखंड की सियासत में होने वाला है। हेमंत सोरेन जब जेल गए उस समय सीएम बने चंपाई सोरेन, लेकिन जैसे ही हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए और एक बार फिर से जब हेमंत सोरेन ने पदभार संभाला सीएम का, और उसी के बाद से ही नाराजगी की खबरें बहुत ज्यादा तेज हो गई थी। जो भावुक नोट लिखा चंपाई सोरेन ने वो भी हमने देखा कि मैं सबकी सोचता रहा लेकिन आप सिर्फ कुर्सी की सोच रहे थे। ऐसी तमाम बड़ी बातों का जिक्र उनकी तरफ से किया गया था। हमारे साथ हमारे सहयोगी धनंजय जुड़ गए हैं। धनंजय, क्योंकि आज का दिन बहुत खास है झारखंड की सियासत में, चंपाई सोरेन जो कि आज दामन थामने वाले हैं बीजेपी का। कुछ देर बाद बीजेपी के कार्यालय के बारे में निजी रेस्टोरेंट में चुनाव समिति की अहम बैठक है। उसके बाद करीबन 3 बजे के आसपास धुरुआ के एक मैदान में भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जहां पे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी या लक्ष्मीकांत वाजपेयी सहित बीजेपी के कई विधायक वहां पे मौजूद रहेंगे। एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया जहाँ पे लगभग हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे रहे हैं और वो भव्य कार्यक्रम के दौरान चंपाई सोरेन बीजेपी में दामन थामेंगे। ये कयास लगाया जा रहा था कि उसके साथ कई विधायक हो सकते, लेकिन ये जो जानकारी निकली सिर्फ चंपाई सोरेन ही अपने कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी के दामन थामेंगे और इसे ये एक आदिवासी हित के लिए देखा जाए, आदिवासियों के वोट बैंक के लिए बीजेपी के लिए बहुत ही पुख्ता इंतजाम है, क्योंकि जो कोल्हान का 14 सीट है, 14 सीटों में पिछले बार 2019 के चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी और ये कोल्हान नहीं बल्कि पूरे संथाल में जिस तरह से आदिवासियों का वोट बैंक काफी अहम माना जाता है चुनाव के मद्देनजर, क्योंकि 2024 विधानसभा चुनाव और चंपाई सोरेन का बीजेपी में हाथ थामना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बूस्टर डोज का काम होगा, क्योंकि पिछले बार जब चुनाव हुए थे तो आदिवासियों वोट छिटक कर कांग्रेस और जेएमएम में चले गए, जिसके कारण बीजेपी को हार का सामना करना पड़ता। इस बार बीजेपी कहीं चूक नहीं करना चाहती, इसीलिए चंपाई सोरेन जैसे आदिवासी नेताओं को अपने बीजेपी में शामिल करना चाहती है और चंपाई सोरेन कुछ देर के बाद करीबन 3 बजे के आसपास बीजेपी में शामिल हो जाएंगे और तमाम
कार्यकर्ता को शामिल हो जाए। करीबन जो बताया जा रहा है कि हजारों की संख्या में वहां पे कार्यकर्ता आएंगे, पूरे तरीके से तैयारी कर ली गई है। उससे पहले बीजेपी एक अहम बैठक की जा रही है, जो तैयारी है चुनाव को रणनीति तैयारी को लेकर जो बैठक है 10:30 बजे के आसपास बीजेपी कार्यकाल। उसके बाद यहाँ से बीजेपी के जो नेता है फिर उस मंच के लिए और कुछ करेंगे, जहां पे कार्यकर्ताओं को संबोधन एक एक करके नेता करेंगे। और चंपे सोरेन का आज भाषण देखने वाली बात होगी कि चंपे सोरेन क्या जेएमएम के ऊपर हमलावर होते हैं या फिर उसी तरह सॉफ्ट कॉर्नर अपनाते हैं, क्योंकि बीजेपी के जो मुख्यमंत्री या फिर तमाम जेएमएम के नेता अब हमलावर हो गए हैं चंपे सोरेन को लेकर। उनका कहना है कि पार्टी बड़ा होता है, कद बड़ा, नेता बड़ा नहीं होता। तो अब चंपे सोरेन के द्वारा क्या जेएमएम पर हमलावर होते हैं या फिर वही सॉफ्ट कॉर्नर अपनाते, देखने वाली बात होगी पलक। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी के लिए ये बहुत ही बड़ा एक चाणक्य का एक तुक्का होगा, जो एक राजनीतिक अचानक अमित शाह को कहा जाता है। और अमित शाह जैसे लोकसभा में यहाँ पर रणनीति बनाए थे, काफी लंबे समय से जो संशय बरकरार था वो संशय अब जाकर खत्म हो गया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि पूर्व सीएम चंपाई सोरेन के साथ आने से बीजेपी और अब कितनी झारखंड में मजबूत होगी? देखिए, बीजेपी बहुत एक तरह से मजबूत, एक संथाल परगना आदिवासी बहुल क्षेत्र होता है, दूसरा कोल्हान है। कोल्हान में बीजेपी का 0 सीट था, तो उस सीट को वहां पे जितना बहुत ही अहम माना जाता है, क्योंकि अगर वहां से अब सीट अगर ज्यादातर निकाल लेते हैं, संथाल की सीटों को ज्यादातर अगर निकाल लेते हैं तो बीजेपी झारखंड में सरकार बनाने कारगर होगी। तो इसी को देखते हुए बीजेपी ने ये तमाम चीजें रणनीति तैयार की है। और चंपे सोरेन एक आदिवासी नेता है, तो आदिवासी बहुल वोटों को अपने ओर खींचने के लिए चंपे सोरेन को पार्टी में सम्मिलित कर रहा है। और चंपे सोरेन तमाम चीजों को लेकर अटकलें जो थी कि उन्होंने कहा था कि ये भी देखना होगा कि चंपाई सोरेन को क्या कुछ जिम्मेदारी बीजेपी में आकर मिलती है। फिलहाल बहुत आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।